बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत मशहूर मिठाई जो कि हर किसी को बहुत पसंद होती है। घर में बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे जलेबी। इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं और बहुत मज़े की कुरकुरी जलेबी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक प्याली आटे से ढेर सारी जलेबियाँ तैयार हो चुकी हैं, थाल भर कर पूरी फैमिली के लिए। और ये इतनी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी कि 2 दिन तक भी रखेंगे तो ऐसी ही रहेंगी, बहुत कुरकुरी क्रिस्पी सी जलेबियाँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं और बनानी भी नहायत ही आसान है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप ढेर सारी जलेबियाँ बना सकते हैं घर में, वो भी बहुत कम खर्च में और बहुत आसानी के साथ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। बर्तन हमें थोड़ा गहरा चाहिए चाशनी के लिए। और इसमें 1.5 बाउल चीनी का डालेंगे। 1.5 प्याली चीनी की ली है और उसी प्याली से मैं 1 प्याली पानी की डालूँगी। 1.5 प्याली चीनी की है, 1 प्याली पानी की डालेंगे और इसे की चाशनी तैयार कर लेनी है। इसमें खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए 2 छोटी इलायची डाल दी है। आपको पसंद हो तो ज़रूर शामिल करें। तो चीनी मिक्स हो चुकी है। अब लेमन जूस लिया है 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि चाशनी हमारी जमेगी नहीं। तो जलेबियाँ बाज़ दफ़ा बाज़ार से लेके आएँ तो चाशनी जम जाती है, तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा 2 चुटकी फूड कलर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और चाशनी में कोई तार वार की चाशनी नहीं चाहिए। यहाँ चाशनी हमें थोड़ी सी चिपचिपी चाहिए, तार नहीं बनाएंगे। चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, बस चिपचिपी हो, हाथ पर लगाएं तो थोड़ा चिपचिपा हमें महसूस हो, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। या फिर ऐसे चम्मच से चेक करें तो आखिरी ड्रॉप आहिस्ता से गिरे। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर दिया है, इसको साइड पे रखेंगे। 1 बाउल लिया है, 1 बाउल में 1 प्याली मैदे की ली है। जिससे चीनी ली थी उसी से मैदा लेंगे। बहुत आसान मेजरमेंट से बता रही हूँ। और 1 चम्मच देसी घी का लिया है। इससे जलेबी टेस्टी भी बनेगी और कुरकुरी भी बनेगी। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून दही के लिए हैं। दही थोड़ा खट्टा हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसको मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ मैंने 1 प्याली ही पानी की ली है, इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हमें इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी ताकि हमें आइडिया रहे, ज़्यादा पतला ना हो जाए बैटर। अगर किसी सूरत में पतला भी हो जाए तो आपने मैदा और डाल लेना है। अगर थिक हो तो पानी डाल लें, अगर पतला हो जाए तो मैदा डाल सकते हैं, 2 चम्मच तक मैदा डाल सकते हैं। तो इस तरह इसको हम 5 मिनट के लिए फेंटेंगे। इस तरह से बीटर से बीट करना है हमें 5 मिनट के लिए। ये प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बीटर से कर रही हूँ, हाथ से, इलेक्ट्रिक बीटर से, जिससे आपको इजी लगे कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। जैसे हम केक का बैटर तैयार करते हैं वैसे ही इसका बैटर तैयार होगा। तो यहाँ मैंने 5 मिनट के लिए इसे फेंट लिया है। और यहाँ मेरे पास है इनो, तो इनो डालेंगे। इनो डालकर बना रही हूँ तो बहुत आसानी से और झटपट बनने वाली ये जलेबी है। तो इनो का पैकेट में साशे पूरा डाल देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ 1 चुटकी से भी थोड़ा कम फूड कलर है जो मैंने इस बैटर में डाला है, ताकि थोड़ा सा कलर हमारी जलेबियों में भी आए। तो चाशनी में डाला है वो फिर परफेक्ट कलर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए। इसे लाजमी रेस्ट दें ताकि इसमें ग्लूटेन आ जाए, लेसदार भरा तैयार हो जाए। तो 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। 1 मिनट के लिए फिर से मिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इनो अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। तो इनो एक्टिव हो चुका है अच्छे से, हमारी जो बैटर है वो फूल चुका है। तो हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन हमें थोड़ा चौड़ा चाहिए। तो इस तरह एक पैन ले लेंगे। जो हलवाई बनाते हैं उनके पास तो तई होती है, उसमें फिर बड़े बड़े लच्छे बना सकते हैं। तो यहाँ घर में हम खुला पैन लेंगे। जैसे चाशनी के लिए बर्तन तंग लिया था, इस तरह खुला पैन लेंगे, फ्लैट तले वाला। तो यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है। 2 तरीक़ों से बताऊँगी कि कैसे बना सकते हैं। तो इसमें डाल लेंगे बैटर। और दूसरा प्रोसेस भी बताऊँगी कि कैसे कर सकते हैं घर में हम आसानी के साथ। तो यहाँ मैंने बैटर कुछ गिलास में डाल लिया है, पाइपिंग बैग में डालेंगे।
तो यहाँ देखिए पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। और जब हमें जलेबी बनानी होगी, इसको आगे से जितनी मोटी या पतली बनानी हो उतना कट कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास जी एक केचप की बोतल है, ये बाकी मैं उसमें डालूँगी। तो इससे सबसे ज़्यादा आसान बनाना है, ये हर घर में मौजूद होती है, सस्ती सी आती है, 20-30 रुपए की आ जाती है, तो वो हर घर में ही मौजूद होती है। अच्छा जी, मैंने जलेबी बनाने के लिए घी का यूज़ किया है। घी से क्या होगा, बहुत क्रिस्पी जलेबी बनेगी। और अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑयल का भी कर सकते हैं। उसमें 1 टेबलस्पून घी का डाल लें तो उससे भी बहुत क्रिस्पी जलेबी बनकर तैयार होगी, बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा। तो इस तरह मैं इस बॉटल से इस तरह डालकर घुमाते जाएंगे तो आसानी से जलेबी बन जाएगी। पहली बार में हो सकता अच्छी शेप ना आए, लेकिन दूसरी बार बिल्कुल परफेक्ट आप बना सकेंगे। तो ये देखिए जलेबियाँ बहुत आसान है बनानी। तो ऑयल भी हमें इसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए होता, सिर्फ 1.25 इंच या फिर 1 इंच तक के बराबर ऑयल चाहिए पैन में, ज़्यादा नहीं भरेंगे पैन को। तो इस तरह घुमाते हुए बहुत आसानी के साथ हम बना लेंगे। ऐसे रखते हुए ऊपर से 3 से 4 बार घुमा देंगे और ऊपर वाला सिरा इसे ऊपर कर देंगे ताकि वो साथ स्टिक हो जाए। इस तरह क्या होगा, जलेबी खुलेगी नहीं। तो ये देखिए मैंने जलेबियाँ डाल ली हैं और इनकी एक साइड कुक होने पर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। फ्लेम हमें ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये अच्छे से डलेंगी नहीं, भागती फिरेंगी इधर उधर, और लो होगा तो ये चपटी हो जाएंगी। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ देखिए एक साइड से कुक हो चुकी हैं, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही क्रिस्पी बनाऊँगी। मुझे क्रिस्पी पसंद है, अगर आपको इतनी क्रिस्पी नहीं पसंद है तो आप इसी तरह का कलर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह इन सारी की साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी सी जलेबियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें निकालूंगी और चाशनी में डाल देंगे, साथ ही चाशनी में डालते जाएंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और ढेर सारी जलेबियाँ तैयार हो जाती हैं। इस तरह इनको चाशनी के अंदर डिप कर देंगे। अच्छा जी, हमें चाशनी में इन्हें ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, ये सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे और ये अपने अंदर चाशनी अब्जॉर्व कर लेंगी, भर जाएंगी चाशनी से। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड रखी हैं और कुरकुरी इतनी बनी है कि कोई भी चीज़ लगाते हैं तो ये टूटती हैं, इतनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए चाशनी अपने अंदर अच्छे से इन्होंने, कलर डालने से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि जलेबी के अंदर चाशनी कितनी गई है। तो इसी तरह मैं दूसरा बैच डाल लूँगी। 1 प्याली मैदे से ढेर सारी जलेबियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह आपने एक घुमाते हुए 3 से 4 बल देंगे और आखिरी सिरे को ऊपर को फोल्ड करेंगे ताकि खुले ना। बहुत आसान है बनानी और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। जब जी चाहे गर्मा गर्म घर में बनाएं और अपनों से तारीफ़ पाएं। इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती हैं। इनकी साइड चेंज कर लेंगे और कुरकुरा होने तक, क्रिस्पी होने तक अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए आप मोटी पतली अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये भी तैयार हो चुकी हैं, इन्हें भी मैं चाशनी में डाल दूँगी। तो चाशनी हमारी ये पूरी ही आएगी, जितनी बनाई है तो इतनी पूरी ही आएगी। तो मैं कुछ यहाँ फीकी रखूँगी और कुछ मीठी। और यहाँ मैंने पाइपिंग बैग वाली ली है, उसको कट कर ली है, उससे डालकर दिखा रही हूँ उससे कैसे डालेंगे। अगर पाइपिंग बैग भी नहीं है तो घर में जो घी के ऑयल के शॉपर होते हैं या कोई जिप लॉक बैग है तो उसमें से भी आप बना सकते हैं इजीली, बहुत आसानी के साथ। जितनी मोटी पतली बनाना चाहते हैं उतना कोना कट करें और बना लें। तो मुझे थोड़ी सी इस तरह की पसंद है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। तो मैंने ये नॉर्मल सी शेप बनाई है। माशाल्लाह ढेर सारी जलेबियाँ हमारी हाफ बैटर नहीं लगा तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरह मैं बाकी भी बना लूँगी। बहुत आसान है बनानी, एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतनी मज़े की बनकर तैयार होती हैं और बनानी भी बहुत आसान है। तो इनको उलटते पलटते भी इसी तरह पका लेंगे। तो माशाल्लाह से ये जलेबियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने ये जलेबियाँ बनाई हैं ये चाशनी में डाली हैं और कुछ को मैं
सिंपल ही रखूँगी, सादा दूध में डालकर खाएं तो बहुत मज़े की लगती हैं। आप भी बनाएंगे तो सबसे तारीफ़ पाएंगे। मेरे भी मेहमान आए हुए थे, उन्होंने खाई तो बहुत तारीफ़ की कि बहुत मज़े की बनी है। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बनेगी। तो अगर व्यूअर्स इस टाइम पे आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से ढेर सारी जलेबियाँ तैयार हो चुकी हैं और इतनी ही मैंने सिंपल रखी हैं, सादा बनाऊंगी बाद में मैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी कुरकुरी जलेबियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। तो अच्छा जी, मैंने इसे पिस्ते से गार्निश किया है, तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो, जलेबी बनाना ये मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करना इसलिए कह रही हूँ कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते या बना नहीं सकते तो इजीली वो भी घर पर बना सकते हैं और बहुत कम खर्च में। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।